एवरीवन, वेलकम्स टू आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर विश्वेंद्र सिंह आज आपसे कुमार भट्ट का इतिहास डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपको पता है, विश्व का प्राचीनतम साहित्य वैदिक वाङ्मय को माना है। इसमें अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन मिलता है, परंतु स्पष्ट वर्गीकरण नहीं मिलता। विष्णु पुराण में निम्न वर्णन मिलता है। पूर्व जन्म में नारायण भगवान ने आचार्य धन्वंतरि जी को वर दिया था कि आप काशीराज गोत्र में उत्पन्न होकर समस्त आयुर्वेद को 8 अंगों में विभक्त करोगे। द्वापर युग में अष्टांग आयुर्वेद का विभाजन धन्वंतरि जी के द्वारा हुआ। अब वैदिकीय वाङ्मय में कुमार भट्ट का वर्णन। ऋग्वेद: बधिर नरसद पुत्र को कर्णदान, पशु तथा सभी प्राणियों में गर्भ का पालन पोषण, सहदेव पुत्र सोमक को दीर्घायु बनाना, दुर्बल दीन कृश को बल देना। अथर्ववेद में कुमार के कृमियों का वर्णन, अंजन का विधान, रक्षोगन द्रव्य, मेधा जनन का वर्णन मिलता है। इसके बाद में संहिताओं में कुमार भट्ट का वर्णन। सबसे पहले वृत्ति लेते हैं। चरक संहिता में कुमार भट्ट को 6वें स्थान पर रखा है। चिकित्सा स्थान में नवजात शिशु का वर्णन, शारीर स्थान में गर्भ मासानुमासिक वृद्धि का वर्णन मिलता है। सुश्रुत संहिता में कुमार भट्ट को 5वें स्थान दिया गया है। कुमार भट्ट परिभाषा नवग्रह का विस्तार से वर्णन किया गया है। शारीर स्थान में गर्भ गर्भोपक्रम का विस्तार से वर्णन मिलता है। जातआरण्य का वर्णन मिलता है। अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय में कुमार भट्ट को दूसरे स्थान पर रखा गया है। उत्तर तंत्र में ग्रह रोगों का वर्णन मिलता है। उल्वक बालशोष पारिगर्भिक व्याधियों का वर्णन मिलता है। शारीर स्थान में गर्भ शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तव का वर्णन मिलता है। दंतोत्पत्ति दंतोद्भेदजन्य व्याधियों का वर्णन मिलता है। अब लघुत्री में माधव निदान में बाल रोग अध्याय, ग्रह रोग, स्तन्य दुष्टि। सारंगधर संहिता में 22 प्रकार के बाल रोगों का वर्णन मिलता है। भाव प्रकाश में बाल रोग अधिकार, स्तन्य दुष्टि का वर्णन मिलता है। इसके बाद में आर्य संहिता में कुमार भट्ट का वर्णन। तो सबसे पहले कुमार भट्ट का इसमें परिभाषा के बारे में बताया गया है। गर्भोपक्रम विज्ञानम, सूति का उपक्रम तथा बालानाम रोग शमनी क्रिया, बाल चिकित्सितम। इसके बाद स्तन्य दोष 5 प्रकार के, गर्भवृद्धि, डेन वीक वाइज, कृमि वर्णन। भेषज रत्नावली में कुमार भट्ट का वर्णन। बाल रोग चिकित्सा अधिकार, अरविंदाशव, कुमार कल्याण रस, बाल रस, बाल चतुर्भद्र आदि। उपशीर्षक शीर्षांबु रोग, उरस्तव, मस्तिकाघात, मस्तिका उपचय आदि व्याधियों का वर्णन मिलता है। इसके बाद में काश्यप संहिता। काश्यप संहिता में कुमार भट्ट को अष्टांग आयुर्वेद में प्रथम स्थान पर रखा गया है। काश्यप संहिता में कुमार भट्ट को प्रधान माना है। इसकी समानता अग्नि से की गई है। जैसे देवताओं में यज्ञ के लिए अग्निदेव प्रधान है, उसी प्रकार आयुर्वेद में कुमार भट्ट प्रधान है, क्योंकि इसके द्वारा जिस बालक का पालन पोषण करके बड़ा किया जाता है, आयुर्वेद के अन्य अंगों के द्वारा उस बढ़े हुए युवा की चिकित्सा की जाती है। इसके साथ ही काश्यप संहिता में प्रसूति तंत्र व स्त्री रोग का भी वर्णन मिलता है। काश्यप संहिता में 9 स्थान, जिसमें एक खिल स्थान का भी वर्णन मिलता है। कुल अध्याय 200 हैं। 120 खिल स्थान के 80 अध्याय हैं। काश्यप संहिता खंडित रूप से है। 28 अध्यायों में कुमार भट्ट एवं प्रसूति तंत्र का वर्णन मिलता है। अन्य अध्यायों में आयुर्वेद के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। अन्य स्थानों पे कुमार भट्ट का वर्णन। आचार्य चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र में शिशु कल्याण का वर्णन मिलता है। कौशिकीय सूत्र में स्कंद भेषज जंभ ग्रहों की चिकित्सा का वर्णन मिलता है। गर्भोपनिषद में गर्भ निर्माण का, महाभारत में ग्रहों के स्वरूप का वर्णन मिलता है। रामायण में राम राज्य में वृद्ध बाल पशु आदि की विशेष व्यवस्था। कालिदास में कुमार संभव में कुमार उत्पत्ति का वर्णन मिलता है।
ग्रह सूत्रों में नवग्रह का उपचार का वर्णन मिलता है। इसके बाद में आयुर्वेद अवतरण की बात करते हैं। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा हुई। इसके बाद ब्रह्मा से ये ज्ञान प्रजापति को, प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी से इंद्र को, इंद्र से कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। अब काश्यप संहिता की बात करते हैं। इंद्र से ज्ञान प्राप्त करने के बाद आचार्य काश्यप ने उसका उपदेश जीवक को दिया और जीवक ने तंत्र की रचना की, परंतु जीवक की उम्र कम होने की वजह से उस समय के ऋषि मुनि ने उस तंत्र को स्वीकार नहीं किया, जिसकी वजह से जीवक ने गंगा नदी में डुबकी लगाई अर्थात एकांतवास में चले गए, जिससे उसके हेयर्स ग्रे और हो गए तथा वो वृद्ध जीवक कहलाए और उसके तंत्र को प्रसिद्धि मिली। कुछ समय पश्चात ग्रंथ विलुप्त हो गया, जिसको वात्स्य ने, जो कि वृद्ध जीवक के वंश में उत्पन्न हुए थे, उन्होंने अनायास नामक यक्ष को प्रसन्न करके ग्रंथ को पुनः प्राप्त किया और उस ग्रंथ को पुनरुद्धार और प्रतिसंस्कर्ता हुए। काश्यप संहिता। काश्यप मूल उपदेष्टा, वृद्ध जीवक ग्रंथकर्ता, वात्स्य पुनरुद्धारकर्ता, प्रतिसंस्कर्ता, पंडित हेमराज शर्मा पुनः संस्करण। इसके बाद कुमार भट्टेय विषय ग्रंथ, जिसमें कुमार भट्टेय का वर्णन मिलता है। काश्यप संहिता, वृद्ध काश्यप संहिता, प्रवर्तक तंत्र, बंधक तंत्र, हरिनाक तंत्र, रावणकृत तंत्र, बाल तंत्र, कुमार तंत्र, बाल चिकित्सामृत, योग सुधानिधि। इसके बाद में 20वीं शताब्दी में कुमार भट्टेय की पुस्तकें आई हैं, जो केवल कुमार भट्टेय से रिलेटेड हैं। ये बुक्स का नाम, ऑथर और किस ईयर में बुक पब्लिश हुई है। तो कुमार तंत्रम, कुमार भट्ट्यम, बालवेद, कुमार तंत्र समुच्चय, अभिनव कुमार भट्ट्यम, कुमार भट्ट्य, अभिनव बाल तंत्र और कुमार भट्ट्यम। इसके बाद कुछ बुक्स और भी हैं। चाइल्ड हेल्थ केयर इन आयुर्वेदा, कुमार भट्ट्यम इन आयुर्वेदा, कुमार भट्ट्यम, चाइल्ड प्रिंसिपल ऑफ कुमार भट्ट्यम, अपडेट इन कुमार भट्ट्यम, टेक्स्ट बुक ऑफ बाल रोग, आचार्य टेक्स्ट बुक ऑफ कुमार भट्ट्यम, ऑथर्स एंड किस ईयर में बुक पब्लिश हुई है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे कुमार भट्टेय का इतिहास खत्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।